Welcome to you in second lecture of haloalkanes and haloarenes. के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट्स आर haloalkanes, व्हाट्स आर haloarenes. क्लियर? वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और साथ में ये भी जानना था कि haloalkanes haloarenes के इम्पोर्टेंस क्या है. बहुत से हम लोगों ने देखा था यूजेस, क्लिनिकल यूजेस एंड सो ऑन, और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkanes haloarenes के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. क्लियर? उसी क्लासिफिकेशन के आगे देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. पिछले वीडियो के लास्ट में हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स these compounds are divided into three groups. There are monohalogen derivatives, there is monohalides, dihalogen derivatives, dihalides, and polyhalogen derivatives, that is polyhalides. ठीक? तो मोनोहैलोजन और डायहैलोजन को भी आगे क्लासिफाई किया गया है, वो देखते हैं. इसी प्रकार पॉलीहैलोजन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स, tetrahalogen derivatives, that is trihalides, tetrahalides, pentahalides, hexahalides and so on. पहले आज इसको देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. दिस फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. क्लियर? अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है. क्लियर? ये इस बेस पर किया गया है क्लासिफिकेशन कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम हमारा अटैच होगा, बॉन्डेड होगा, उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है. क्लियर? ये तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन on carbon atom of alkyl group by which halogen atom, इसको हम लोग X से डिनोट करेंगे, is bonded और attached. क्लियर? ये तो अब ये देखते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप है जहां से आपका X बॉन्ड हो रहा है जिस कार्बन से, उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन. इस बेसिस पे इनको तीन ग्रुप्स में बांटा गया. क्लियर? So there are three groups, capital A number. Clear? That is compounds containing ये compounds containing CsP3X bond. That means X is bonded a carbon atom which has sp3 hybridization. Clear? Yeah. It is hence carbon is bonded. Sorry, halogen is bonded with sp3 hybridized carbon atom. Clear? हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. इस अब ये भी हमारे पास भी कई तरह के हो सकते हैं. ठीक? These are following types. These are following types. Clear?
कौन कौन से आइए उनके बारे में बात करते हैं। देन फर्स्ट नंबर अल्काइल हैलाइड्स और आल्सो कॉल्ड हैलोएल्केन्स। इन्हीं को एक्चुअली में हैलोएल्केन्स कहा गया है। क्लियर? अल्काइल हैलाइड्स और हैलोएल्केन्स, इनका नॉर्मली फॉर्मूला हम लोग ऐसे शो करते हैं RX। क्लियर? ये यानी कि यहां पर क्या होगा, कार्बन एटम्स हैव सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगी हमारे पास, उनके हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, दैट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। क्लियर? दीज आर मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स alkane. Clear? And this again may be of three types. Maybe of three types. Clear? कौन कौन से थ्री टाइप्स हैं आइए देखते हैं। पहले है प्राइमरी, that is 1 degree halides। इसमें क्या होगा, कार्बन इज अटैच्ड विद 1 degree कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद 1 degree कार्बन एटम। हाइड्रोजन इज अटैच्ड with 1 degree carbon atom of sp3 hybridization। Clear? sp3 hybridization। आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। like this is CS3 CS2 Br। ठीक, now this carbon has sp3 hybridization and it is a 1 degree carbon। what do you mean by 1 degree carbon? A carbon atom in which only one valency is satisfied with other carbon atom। यहाँ इस कार्बन की एक ही वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई हो रही है, दो ऐसे सेटिस्फाई हो रही है हाइड्रोजन से, so it is called 1 degree carbon atom and bromine is attached with 1 degree carbon atom। in the same way this is CS3 CS2 CS2I। this carbon has sp3 hybridization and it is 1 degree carbon। Clear? because it's only one valency satisfied with carbon atom and it has sp3 hybridization। in the same way another is the secondary, that is 2 degree halides। Clear? 2 degree है अल्काइल हैलाइड्स, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम is attached with 2 degree carbon atom। X is attached, X means halogen atom with 2 degree carbon atom of sp3 hybridization like this। this is now this carbon has sp3 hybridization। क्लियर? 11 में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग, वहां आपको मालूम है कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया जाता है। और इस कार्बन की दो वैलेंसी अदर कार्बन सेटिस्फाइड हो रही है, सो इट इज 2 डिग्री कार्बन एटम। इन द सेम वे दिस इज
Clear? This carbon is 2 degree carbon atom because 2 valence satisfied with the carbon atoms. Now next. Small c number. Tertiary alkyl halides. Yeah. Hence X is bonded with 3 degree carbon atom of sp3 hybridization. Clear? Yeah. Examples like this is now this carbon has sp3 hybridization because it has only 4 sigma bonds and its 3 valencies are satisfied with the other carbon atoms, so it is a tertiary carbon. Clear? This carbon is in the same way. This is this carbon is also 3 degree carbon atom, tertiary carbon, and it has sp3 hybridization. तो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा जिसको हम लोग हैलो एल्केन्स कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स के नाम से जानते हैं. क्लियर? आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग एलाइलिक हैलाइड्स. सेकेंड नंबर एलाइलिक हैलाइड्स. पहले मैं बता दूं आपको एलाइलिक कार्बन क्या है. व्हाट इज एलाइलिक कार्बन? क्लियर? कहीं पर भी ध्यान रखें डबल बॉन्ड हो उसके बाद जो कार्बन एटम्स होगा, दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन. दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन. क्लियर? कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. क्लियर? उसके बाद जो कार्बन आ रहा है उसे हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं एंड इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और यहां से हैलोजन एटम जुड़ा हो तो उसे हम लोग कहेंगे एलाइलिक हैलाइड्स. क्लियर? हेंस क्या होगा? हैलोजन that is X is attached or bonded. Clear? We can say attached or bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon double bond, that is an allylic carbon. For example, this is CH to double bond CH to Cl. It is called allyl chloride. IUPAC नेमिंग तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. क्लियर? ये आपकी, इसमें भी आपके हो सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी इसमें हो सकते हैं. यदि हम एक H कम करके यहां पर अल्काइल ग्रुप जोड़ दें 2 डिग्री हो जाएगा. दोनों से हटा करके 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ दें, then it becomes 3 डिग्री. Now third is benzylic halides.
ध्यान रखें, जो हमारी एरोमेटिक रिंग होती है उसे जो नेक्स्ट कार्बन बाहर जुड़ा होगा दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन, और वहां से कुछ जुड़ा हो हेलोजन तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। जहां क्या होगा, X इज बॉन्डेड विथ sp3 hybridized carbon atom next to benzene ring, or you can say aromatic ring, that is a benzylic carbon atom. Clear? Like this. Attached. Clear? This benzyl chloride. It may be 1 degree, 2 degree, 3 degree, like this. ये 2 degree हो गया because it has two valence satisfied the other carbon atoms. It may be also 3 degree, primary, secondary, tertiary. This is primary, secondary and tertiary. Now next, propyl halides. यहां पर क्या होगा, X is bonded with sp3 hybridized carbon atom next to carbon ट्रिपल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड के केस में नेक्स्ट कार्बन को लोग एलाइलिक कार्बन कहते थे, ऐसे यहाँ प्रोपरगाइलिक कार्बन कहते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दैट इज विद अ प्रोपरगाइल कार्बन एटम, like this is CS triple bond C, CH2 Cl। ये आपका जो कार्बन है इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड इस प्रोपरगाइल कार्बन एटम नेक्स्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम। क्लियर? अब आइए देखते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में था। अगला देखते हैं जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, ये कंपाउंड्स कंटेनिंग X bond, it is a halogen is bonded with the carbon atom having sp2 hybridization. Clear? Halogen is bonded with carbon atom having sp2 hybridization. Clear? These are of again two types. ये भी दो प्रकार के आपके हैं। फर्स्ट नंबर विनाइलिक हैलाइड्स, इनमें क्या होगा, कार्बन एटम is bonded with double bonded carbon atom, that is vinylic carbon। अब जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम होता है इसको हम लोग कहते हैं यहां पर विनाइलिक कार्बन। Now see here, it has sp2 hybridization।
इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. There are 3 sigma bonds are present with this carbon atom, and this carbon is of double bond. This is called vinylic halides. ऐसे कहीं भी केसेस होंगे कि डबल बॉन्ड कार्बन एटम से ही आपका हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, तो उसे हम लोग विनाइलिक हैलाइड्स का नाम देंगे. ये बात ध्यान रखेंगे. क्लियर? नाउ वी गो अनदर सिका. सेकेंड नंबर, एराइल हैलाइड्स और हैलोएरिन्स. यहां क्या होगा? X is bonded with benzene ring. बेंजीन रिंग, जो रिंग का कार्बन एटम उससे अटैच्ड होगा. लाइक दिस इज, यहां जुड़ा हुआ SCl. जब डायरेक्ट रिंग से ही अटैच्ड हो हाइड्रोजन एटम, तो इन्हें हम लोग कहेंगे एराइल हैलाइड्स और हैलोएरिन्स. और इस कार्बन पर देखेंगे आप, ऑन दिस कार्बन has sp2 hybridization. Now next we go C number compounds have compounds containing C sp(x) bond. ये यहां पर जब X कार्बन से अटैच्ड होगा, this carbon has sp hybridization. क्लियर? इनके एग्जांपल्स हैं अल्काइल हैलाइड्स. इनमें क्या होगा? कार्बन एटम is bonded with triple bonded carbon atom. Clear? Like this is now this carbon has sp hybridization. तो यह हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन था. नाउ वी गो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइहैलाइड्स. Dihalogen derivatives, that is dihalides. Dihalogen derivatives of hydrocarbon. You know these are again of 3 types. These are of 3 types. First number है, आइए उसको देखते हैं, called gem dihalides. Also called alkylidene dihalides. यहां जो जेम वर्ड है, ये बना है आपका जेमिनल से. क्लियर? लैटिन वर्ड है, जेमिनल से बना हुआ है. जेमिनल की मीनिंग होती है टुगेदर. ये it means that 2 halogen atoms are bonded with same carbon atom. इनमें क्या होगा? 2 halogen atoms. ये फर्स्ट नंबर है आपका. bonded with same carbon atoms.
like this is CH3 CHCl. It is called ethylidene dichloride. Clear? Ethylidene dichloride. In the same way, this is called isopropylidene dibromide. Now we go next, second number, called Wick dihalides, also called alkene dihalides. They are Wick, full name is vicinal. Its meaning in the Latin, adjacent. ये इसकी मीनिंग। इसका मीनिंग मतलब क्या हो गया? Two halogen atoms are bonded with the nearest carbon atoms. Two halogen atoms are bonded with the nearest carbon atoms. Clear? Like this is CH2Cl, CH2Cl. Nearest यानी कि neighbor. Like this is clear हो गई बात? ये जो नियरेस्ट कार्बन एटम है, नेबुलर कार्बन एटम, उनसे हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे. नाउ थर्ड इज polymethyl dihalides are also called alpha omega dihalides. यहां पर क्या होगा? Two halogen atoms are bonded with terminal carbon atoms in a long carbon chain. Clear? Like this is ये यहां पर कार्बन चेन है लॉन्ग और क्लोरीन एटम से अटैच्ड है. कहां से? टर्मिनल कार्बन से. एक यहां पर और एक यहां पर. और पॉलीमेथाइलिन क्यों नाम पड़ा हुआ है? यू नो CH2 ग्रुप इज कॉल्ड मेथाइलिन. ये मेथाइलिन कहलाता है. तो दे आर पॉलीमेथाइलिन, दैट मींस मेथाइलिन्स आर प्रेजेंट मोर देन 2. देख रहे हैं? 2 से अधिक इनकी संख्या होनी चाहिए. देन इट इज कॉल्ड पॉलीमेथाइलिन. क्लियर? ये था आपका क्लासिफिकेशन. ठीक, ये फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में आपका कंप्लीट होता है. इसको आप एंजॉय करें, समझें. ठीक है ना? और बार बार इसको देखें, रिवाइज करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ओके.